आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, मैं अपनी समय पे अपनी बात रख के बैठ जाऊंगा, घंटी मत बजाइएगा क्योंकि मेरा दिल थोड़ा कमजोर है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और ये जो रिपीलिंग और एमेंडिंग बिल 2025 है, उसके समर्थन के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य देश के लॉ को साफ करना, सरल करना, आधुनिक करना और सिटीजन के लिए फ्रेंडली बनाना है। यह बिल कोई नया लॉ बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद जो कानून है उसको क्लीन, क्लियर, क्रेडिबल और व्यवस्थित करना है। जो कानून अब चलन में नहीं है या जिनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, ऐसे कानून को समाप्त करना है। और ऐसे लॉ को बनाए रखने से कंफ्यूजन और अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने निरंतर प्रयास किया और इससे पहले करीब 1562 और आज करीब 71 ऐसे कानून जो है मतलब जिनको रिपील किया जा रहा है और इसके बाद कुल मिला के 1633 पुराने कानून जो आप इतिहास के पन्नों में सम्मान पूर्वक जो है विदा ले रहे हैं। सर, मैं अब कुछ विषय दार्जिलिंग से रिलेटेड रखूंगा। एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954, ये कानून कांग्रेस के समय बना था और इस कानून को भी रिपील कर दिया गया। स्वतंत्रता से पहले दार्जिलिंग हिल तराई डूवर्स विभिन्न कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शासित होता था, जैसे कि नॉन रेगुलेटेड एरिया 1961, सेमी रेगुलेटेड एरिया 1861 एंड 70, नॉन रेगुलेटेड एरिया 1870 एंड 74, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट 1874 और 1919, बैकवर्ड ट्रेड 1919 और 1935 और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया 1935 से लेकर 1947 तक। भारत स्वतंत्र होने के बाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया दार्जिलिंग को, क्योंकि दार्जिलिंग तराई डूवर्स, उस समय दार्जिलिंग जिला बड़ा था, ये एक पार्शियली एक्सक्लूडेड क्षेत्र था, इसलिए पश्चिम बंगाल के कानून हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते थे। उस समय कांग्रेस सरकार ने एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954 लागू करके इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के कानून दार्जिलिंग और हमारे क्षेत्र में लागू करने की अनुमति दी गई और इस प्रकार हमारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के जितने भी लेजिस्लेटिव व्यवस्थाएं थी उसका हिस्सा बना। और एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954 के बाद जो आज दार्जिलिंग के साथ हो रहा है वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और न्याय देता है। यह संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है और शासन का मार्गदर्शन भी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न्याय का ये वादा पूरे देश के हर कोने तक पहुंचा है, चाहे वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर। जो क्षेत्र पहले उपेक्षित थे, आज उनकी बात सुनी जा रही है, उनका सम्मान हो रहा है। ये सबका साथ सबका विकास की भावना का सच्चा उदाहरण है। महोदय, मैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लोगों की आवाज बन के आपके समक्ष विषय रख रहा हूं। हमारे क्षेत्र लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा में है और ऐसे कानून और समाधान चाहता है जो हमारी आइडेंटिटी का सम्मान करे और हमारी एस्पिरेशन को पूरा करे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के लिए एक इंटरलोकेटर की नियुक्ति की गई है। यह सरकार का संवाद से समाधान की प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्षेत्र में जनसंख्या और डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। हमारी जमीन, नदियों और संसाधन का शोषण हो रहा है। इस समस्याओं का हल डीजीसीए या जीटीए जैसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी से नहीं हो सका और एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। ऐसा समाधान जो भारत के संविधान के अंतर्गत हो, शांतिपूर्ण हो, लोकतांत्रिक हो। सर, एक बार बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूं। 1 मिनट। जनता की प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार से शीघ्र समाधान के लिए आग्रह करता हूं। अंत में यहाँ टीएमसी के लोग भी बोले, कांग्रेस की तरफ से संवाद, संघवाद का विषय भी आया। कानून रिपील हो रहे, अच्छी बात है, वीडिंग आउट होना चाहिए, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए जो कानून बनते हैं इस पार्लियामेंट में
और जिन प्रदेशों में उन कानून को लागू नहीं किया जाता, जैसे मैं बताता हूं, FRA 2006 दार्जिलिंग तराई डूवर्स में अब तक लागू नहीं हुआ, लेबर कोड 2020 पारित हुआ, लेकिन आज भी बंगाल के अंदर में रूल्स नहीं बने, जिसके कारण चाय बागान के श्रमिक जो है अपने अधिकारों से वंचित है। सीए से लेकर तमाम कानूनों का पश्चिम बंगाल में विरोध होता है और इस भारत के संविधान के अंतर्गत एक धारा, एक कानून ऐसा भी है जिसका नाम 356 है। मैं चाहता हूं इस सदन की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि धारा 356 लगा करके पश्चिम बंगाल को न्याय दे, पश्चिम बंगाल की चिकन नेक क्षेत्र को सुरक्षित करे, पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करे और भारत को और सशक्त और मजबूत करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।